व्लादिमीर पुतिन दुनिया का सबसे मोस्ट पावरफुल लीडर है। वो पिछले 20 साल से ज्यादा रशिया पे हुकूमत करा है। पुतिन के पास 6000 से ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स हैं। व्लादिमीर पुतिन ने अब तक 8 कंट्रीज को इन्वेड किया है और ना ही वो अमेरिका से डरते हैं और ना ही नेटो से। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि व्लादिमीर पुतिन सीक्रेटली दुनिया का सबसे अमीर इंसान है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि व्लादिमीर पुतिन एक जासूस से रशिया के प्रेसिडेंट कैसे बन गए और रशिया की प्रेसिडेंट से दुनिया के मोस्ट पावरफुल लीडर कैसे बन गए। आज हम जानेंगे व्लादिमीर पुतिन दुनिया का सबसे पावरफुल लीडर और सबसे अमीर इंसान कैसे बन गया। व्लादिमीर पुतिन एक नॉर्मल फैमिली में बड़े हुए। उनके फादर सोवियत नेवी में थे और उनकी मदर फैक्ट्री वर्कर थी। कम्युनिज्म और गरीबी को देख के वो केजीबी में जासूस बन गए, जो यूएसएसआर की सीक्रेट सर्विस है। बट 1991 में सोवियत यूनियन 15 टुकड़ों में टूट जाता है और इससे पुतिन को पर्सनली बहुत तकलीफ होती है। पुतिन की नजर में रशिया ने 2 मिलियन स्क्वायर माइल्स जमीन खो दी और पुतिन ने इसे सेंचुरी का सबसे बड़ा डिजास्टर कहा। दूसरी तरफ इस वक्त रशिया के प्रेसिडेंट थे बोरिस येल्सिन। बोरिस येल्सिन ने 45,000 से ज्यादा बिजनेसेस को चंद लोगों के हाथों में दे दिया, जिसे पहले कम्युनिस्ट रिजीम चलाते थे, जिसकी वजह से इकोनॉमी तबाह हो गई। और बोरिस पब्लिक में शराब पीता था, डांस करता था और वेस्टर्न लीडर्स की चापलूसी करता था, जिससे लोगों ने इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट शुरू किए क्योंकि बोरिस रशिया के कल्चर को डिफेम कर रहा था। दूसरी तरफ 1991 में व्लादिमीर पुतिन के जीबी छोड़ देते हैं और सेंट पीटरबर्ग में डिप्यूटी मायर बन जाते हैं और इस पोजीशन से पुतिन बहुत पावरफुल लोगों के साथ कनेक्शन बना लेता है। और 1999 में बोरिस येल्सिन ने पुतिन को आज प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं और पुतिन हमेशा से चाहता था कि रशिया दोबारा स्ट्रॉन्ग बन जाए। अगस्त 1999 में रशिया में कई ब्लास्ट हुए जिसमें 300 सिटीजन्स मारे गए, लेकिन पुतिन ने पब्लिक से यह वादा किया कि वो इसका बदला लेगा। और 1999 में चिनचिन वार होता है जिसे पुतिन जीत लेता है और कुछ एस्टिमेट्स के हिसाब से इस जंग में 80,000 लोग मारे गए और लोगों को पुतिन एक बहादुर लीडर नजर आने लगा, जिससे पुतिन की रेटिंग 2% से 45% तक बढ़ गई। दिसंबर 1999 को बोरिस येल्सिन रिजाइन दे देता है और पुतिन को इंटर्म प्रेसिडेंट बना दिया जाता है और उसके बाद साल 2000 में इलेक्शन होते हैं और पुतिन प्रेसिडेंट बन जाता है। पुतिन सारी चीजों को कंट्रोल करता है। रशिया की इकोनॉमी आगे इंप्रूव होती है, इन्फ्लेशन 36% से 6% तक कम हो जाती है, लोगों की इनकम 25% बढ़ जाती है। किसी ब्रूड पॉलिसी की वजह से नहीं बल्कि ऑयल की वजह से। जैसे ऑयल की डिमांड और प्राइस बढ़ती गई, रशिया की इकोनॉमी ग्रो होती गई और पुतिन अगले 2 टर्म्स के लिए प्रेसिडेंट रहे, 2008 तक और 2012 से पुतिन अब तक प्रेसिडेंट रहे क्योंकि उनके हाथ में पूरे रशिया का कंट्रोल है। अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स, व्लादिमीर पुतिन दुनिया के दूसरे सबसे मोस्ट पावरफुल लीडर है। उनके पावर का अंदाजा आप यहाँ से लगा सकते हो कि उन्होंने अभी तक 8 कंट्रीज को इन्वेड किया है। ना ही वो अमेरिका से डरते हैं और ना ही नेटो से, और उनके अगेंस्ट जो जाता है पुतिन इसको किसी न किसी तरीके से अपने रास्ते से हटा देता है। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन कितने अमीर हैं? अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल डेटा उनकी एनुअल सैलरी $1,40,000 है, जो कि 1 करोड़ इंडियन और पाकिस्तानी 3 करोड़ 88 लाख रुपए बनते हैं। और उनके पास 3 गाड़ियां हैं, 2 अपार्टमेंट वन करते हैं। ये तो हो गया ऑफिशियल डेटा, यानी पहाड़ की चोटी है। बाकी पूरा पहाड़ तो रहता है, जैसे कि पंडोरा और पनामा पेपर लीक में ये डेटा बताया था कि पोजीशन लीडर एलेक्साई नावाल्नी ने पुतिन को लेकर एक बड़ा एक्सपोजे किया था कि पुतिन का 1.4 बिलियन का सीक्रेट पैलेस है, जिसमें 2 हेलीपैड्स हैं, एक अंडरग्राउंड हो की रैंक है, 11 बेडरूम है। लेकिन सबसे एक्सट्रीम एस्टिमेट दिया है फाइनेंसर बिल ब्राउडर ने, जिन्होंने बताया था कि पुतिन के सीक्रेट एक्स $200 बिलियन के वर्थ है। ये फिगर सच है तो पुतिन जेफ बीजोस, मार्क जुकरबर्ग, बिल गेट्स और एलान मस्क से भी ज्यादा अमीर। रशियन प्रेसिडेंट पुतिन के एसेट्स और फुल वेल्थ को रिवेल करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि उनकी फुल वेल्थ डार्क स्कीम्स में छुपाई गई है और पूरा रशिया पुतिन के कंट्रोल में है। जो कोई भी पुतिन के अगेंस्ट कोई कदम लेता है, पुतिन उनको अपने तरीके से साइड लगाता है। इसीलिए आज तक किसी ने भी पुतिन की वेल्थ का एग्जैक्ट नंबर रिवेल नहीं किया है। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।